सब। थैंक यू। अब आज की दूसरी कहानी। अहमद, अपनी ये दूसरी कहानी ये एक ऐसे मदारी की है। मदारी मदारी तो ये समझते हैं? बंदर का तमाशा। जो बंदर गली गली में बंदरों को तमाशा दिखाते हैं, बंदर का नाच वाच बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं, थोड़ा सा बच्चों को एंटरटेन करते हैं। डुगडुगी बजा रहे हैं बेचारे, गलियों में जा रहे हैं। तो ये जो मदारी जो होते हैं, इनके पास जो इनके कर्तव्य दिखाने वाले जो भी जानवर हों, उनसे बड़ा प्यार करते हैं। बड़ा प्यार करते हैं, इस हद तक प्यार करते हैं कि वो जानवर को अपनी औलाद से ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। जानते हो क्यों? एक तो उनकी कमाई का जरिया होता है, और कमाई का एक उनसियत भी हो जाती है। वेरी गुड, ऐसा ही है। वो उनको बचपन से पाल के उनको सिखाते हैं, औलाद की तरह सिखाते हैं। औलाद की तरह उनको सिखाते हैं, उनको करतब करना सिखाते हैं, उनको कलाबाजी सिखाते हैं, उनको बंदूक पकड़ना, उनको बंदर को वो सारी ट्रेनिंग कराता है वो मदारी खुद। अब अंदाजा लगाओ कि वो बचपन से लेके बंदर के होश में आने तक उसको वो सिखाता है। क्यों सिखाता है? कि उसको मालूम है ये मेरी कमाई का जरिया है, ये मेरा, अगर कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो ये मेरी औलाद है। ये जो बंदर है ये मेरी औलाद है। तो ये मदारी अपने बंदरों से, बकरी से, कुत्ते से ये बड़ा प्यार करते हैं। ये एक ऐसे ही मदारी की कहानी है अहमद। ये मदारी ऐसे ही एक महल्ले में आया है अपने बंदर को लेके। इसने डुगडुगी बजाई है, महल्ले के बच्चे जमा हो गए गली में। अब ये तमाशा दिखाने के लिए डुगडुगी बजा रहा है। वो जो डुगडुगी बजती है उसकी आवाज से बच्चे जमा हो जाते हैं। तुमने सुना होगा डुगडुगी की आवाज होती है तो उससे बच्चे जमा हो जाते हैं। अज़्ब दस्तूर ऐसा ही हुआ। वो डुगडुगी बजा रहा है, महल्ले के बच्चे जमा हो गए। अब जब ये डुगडुगी बजा रहा है तो इसकी डुगडुगी की आवाज सामने वाले घर में गई है। सामने वाले घर में जब उसकी आवाज गई है तो उस घर में भी एक बच्चा है। उस घर में भी एक बच्चा है। उस घर में एक बच्चा है जिसे बाहर जाने की इजाजत नहीं। तो वो अपने बाप से कह रहा है कि बाबा, बाहर बंदर वाला आया है, मुझे बंदर का तमाशा देखना है। तो इसका जो बाप है ये बड़ा तकब्बुर है, इसमें ये गरूर का भरा हुआ है। और ये एक, नहीं कहते जिसको कि वो इंसानियत नाम की चीज ना हो जिसमें, ये वो आदमी है। गुरूर है इसके अंदर, गरूर से भरा हुआ है। इसका बाप अपने बच्चे से कह रहा है, बोला बस चुपचाप बैठो, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। ये बंदर वंदर इनमें से बदबू आती है, स्मेल आती है। और बंदर का क्या, मैं तुम्हें बंदर देखने में लेके चलूंगा साथ में, लेकिन अभी मैं तुम्हें गली में लेके नहीं जा रहा। डुगडुगी मुसलसल बज रही है, वो मदारी गली में तमाशा दिखा रहा है और ये बच्चा अपने बाप के सर हुआ है। ये बाबा, हाँ देखे ना वो चला जाएगा, आप मुझे बाहर लेके चले, मुझे बंदर का तमाशा देखना है। ना चाहते हुए भी ये आदमी उठता है क्योंकि उसका एक इकलौता ही बेटा है जो जिद कर रहा है। ये आदमी उठा, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा है, बाहर ले गया है। अब जब बाहर अपने घर से निकला है, मदारी बैठा हुआ तमाशा कर रहा है। ये अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है और मदारी को मुखातिब किया है, हाँ भाई तमाशा दिखा रहा है? उसने बोला, हाँ बाबू तमाशा दिखा रहा हूं। बोला दिखा दिखा, मेरे बच्चे को भी दिखा। बोला हाँ, जैसे सारे बच्चे देख रहे हैं आपका बच्चा भी देखेगा। बोला ये सारे बच्चों में मेरे बच्चों को नागिन। इतना तकब्बुर उसके अंदर। ये सारे बच्चों से मुख्तलिफ है मेरा बच्चा, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। और सुन, तमाशा दिखाना दूर, ये बंदर करीब ना आए हमारे, क्योंकि इसकी बदबू बहुत है। तो मदारी उसको देख रहा है, कहता है साहब, आप जिसे बंदर कह रहे हैं ये बंदर नहीं है, ये मेरी औलाद है। और आप कह रहे हैं कि इसमें से बदबू आ रही है, तो बदबू आ रही होगी आपको, मुझे तो हर वक्त इसमें से खुशबू आती है। वो मदारी कह रहा है। कहता है चल चल, ज्यादा बातें ना कर, तमाशा दिखा। अब वो बंदर वाले ने डुगडुगी बजाना शुरू करी और बंदर करतब दिखाना शुरू कर दी। अब चूंकि वो तो बंदर है, जानवर भी है, वो बंदर कूदते हुए तमाशा कर रहा है और कूदते हुए कूदते कूदते वो उस आदमी के कांधे पे जाके बैठ गया है जिस आदमी को उस बंदर की बदबू से नफरत है। कंधे पे बैठ गया, उसके कांधे पे उछल के बैठा। वो जैसे उसके कांधे पे आया, उसने ऐसी बंदर पकड़ा है अहमद और जमीन पे पटका है उसको।
जब बंदर को जमीन पे पटकाया तो मदारी की चीख निकल गई। वो एकदम चीख मार के खड़ा हो गया कि ये क्या किया आपने। उसने बंदर को उठाया और अपने सीने से लगाया है। जब बंदर को सीने से लगाया अहमद, तो जानते हो बंदर वाले ने क्या देखा है? उसने देखा कि जैसे उस आदमी ने उसको जमीन पे पटका था, उस बंदर की टांग टूट गई है। उसकी टांग टूट गई है और वो मदारी उसकी टांग टूटी हुई देखकर उससे कह रहा है कि तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया कि तुमने मेरी औलाद की टांग तोड़ दी। कहता है औलाद? जाहिल, ये बंदर है। वो कहता है तुम देख रहे हो कि ये बंदर है, ये बंदर नहीं, ये मेरी औलाद है। तो वो आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है अच्छा, अगर ये तेरी औलाद है तो दिखा अपने तुम। वो और मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अगर तू इसे अपनी औलाद कराए तो तू अपनी तुम दिखा, तू भी तो बंदर हुआ। वो कहता है नहीं, जिस तरह तुमने मेरी औलाद की टांग तोड़ी है, इसी तरह तुम्हारा बच्चा भी बंदरों वाली हरकत करे। अहमद, इतनी बद्दुआ दी उसने, इतनी बद्दुआ दी। और वो आदमी उस पर रैश हो गया, क्या बकवास बंद कर, तू मेरे बच्चे का मवाजना एक बंदर से कर रहा है, उठा अपना तान जम यहां से। उसने उसके जो उसके पास वो होती है ना, पोटली होती है बंदर वालों की, उसने उसको लात मारी अहमद और कहता निकल जा गली से बाहर। वो निकल गया, भगा दिया अहमद। वो मदारी अपना सामान वामान उठा के अपने बंदर को सीने से लगा के, बजाय इसके कि वो तमाशा दिखाता, क्या तमाशा दिखाता, क्यों? उसके बंदर की तो टांग टूट चुकी। वो अपना सामान समेट के गली से निकल गया है। अब रात हुई अहमद। अब जब रात हुई है तो क्या देखते हैं कि इसके बाप ने रात में बेटे को जो है अपने बेड के ऊपर लिटाया है नींद के लिए कि ये सो जाए, और सो गए हस्ब दस्तूर, सब सो गए। जब आधी रात हुई है तो इसके बाप की आंख खुली है, देखता है तो बच्चा बेड पे नहीं है। एकदम हड़बड़ा के उठता है। अब जब उठता है तो क्या देखता है कि बच्चा बजाय बेड पे सोने के वो नीचे जमीन पे सो रहा है। इसने देखा कि अरे मैंने तो बेड पे लिटाया था, ये नीचे क्यों चला गया? इसने फिर बच्चे को उठाया है, बेड पे लेके आ गया है। सुबह हुई अहमद। अब जब सुबह हुई है, इससे पहले कि ये मां बाप उठते, वो बच्चा उठ के बैठा हुआ है। और किस अंदाज में बैठा हुआ है? जिस अंदाज में बंदर बैठता है। इसकी मां की आंख खुली है, ये उठते ही अपने बच्चे की तरफ देखा है और देखते ही परेशान हो गई, ये देख के कि इसका बच्चा बंदर के अंदाज में बैठा हुआ है। इस बच्चे की उम्र कितनी है? 8 साल का बच्चा है अहमद। हाँ। 8 से 10 साल का बच्चा है। वो बंदर के अंदाज में बैठा हुआ है और इशारा कर रहा है कि मुझे भूख लगी है। जैसे जानवरों की तरह, जानवरों की तरह इशारा कर रहा है कि मुझे भूख लगी है। इसकी मां उसको देख के कह रही है कि इसको क्या हो गया है। उसने उसके बाप को उठाया, बाप को ऑफिस जाना है, उसने उठाना था, उठाया, वो उठा। हाँ क्या हुआ? फिर ये अजीब हरकतें कर रहा है। भाई देखो, मुझसे खाना मांग रहा है, मुंह से ऐसे इशारा कर रहा है मुझे जिस तरह बंदर इशारे करते हैं। और तो और जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने इसको बैठे हुए देखा, ये ऐसे बैठा हुआ था जैसे बंदर बैठते हैं। इसका मियां इसको कहता है अरे भाई, इसने दिन में बंदर का तमाशा देखा था तो ये उसी की हरकतें कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है उसकी, तुम परेशान ना हो। इन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, मियां ऑफिस के लिए निकल गया है। दिन गुजर रहा है अहमद। हाँ, दिन गुजरा, शाम की तरफ आ रहे हैं, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है अहमद। तो क्या सुनते हैं कि गली में डुगडुगी की आवाज आ रही है। मदारी गली में आया है। इस बच्चे ने घर में डुगडुगी की आवाज सुनी है कि हां मदारी आया है। बजाय इसके कि ये अपनी मां से पूछता या किसी को बताता, कुछ नहीं, ये सीधा बच्चा बाहर निकला है अहमद और वहां चला गया जहां वो मदारी डुगडुगी बजा रहा, जहां तमाशा चल रहा है, जहां तमाशा चल रहा था। और याद रहे, ये वो मदारी नहीं है जिसको भगाया था इसके बाप ने, ये मदारी दूसरा है, ये बंदर भी दूसरा है। और वो गली में बच्चों के साथ मदारी तमाशा दिखा रहा है अपने बंदर का। ये बच्चा वहां पहुंचा है मजमे में और वो डुगडुगी पे तमाशा दिखा रहा है। ये बच्चा मजमे को चीरता हुआ उस बंदर के बराबर में जाके तमाशा शुरू कर दिया इसने। बंदर वाला तमाशा, बंदर वाला तमाशा शुरू कर दिया है अहमद। अब वो मदारी जैसे जैसे कह रहा है ये वैसे वैसे कर रहा है। जिस तरह बंदर कर रहा है उससे कई बेहतर ये कर रहा है। और इसकी माँ वहां से खड़ा हो, माँ घर से खड़े होकर देख रही है कि ये क्या तमाशा है। माँ ऊपर खड़ी भी इसको देख रही है।
हाँ। नीचे मजमा लगा हुआ है। बच्चा मदारी की बात के ऊपर अमल करते हुए सारे वो काम कर रहा है जो बंदर कर रहा। रश लगा हुआ है, महल्ले के सारे बच्चे खुश हैं। बजाय इसके कि वो सब बंदर को देखते, वो सब उस बच्चे को देख के हंस रहे हैं कि ये क्या कर रहा। इसी दौरान शाम हुई है, इसका बाप ऑफिस से आया है। ऑफिस से आया, उसने बाइक खड़ी की, देखा तो गली में रश लगा हुआ है। हस्बे दस्तूर मदारी का काम चल रहा है। इसने बोला शायद मदारी है, लेकिन बच्चे इस कदर हंस रहे हैं। ये वहां गया, जैसे ही आया तो उसकी बीवी ने ऊपर से उससे कहा कि अरे भाई हमारा बच्चा वहां बीच में है, मजमे में। उसने बोला क्या? बोले हाँ। उसका शौहर मजमे की तरफ बढ़ा है। अहमद मजमा चीरते हुए देखा है तो उसका बच्चा वही हरकतें कर रहा है जो ये बंदर कर रहा। इसने अपने बच्चे को उठाया है और मदारी को डांट के वहां से भगाया। उसने बोला भागो यहां से, क्योंकि इसको मालूम है, अब इसको मालूम हो गया है कि ये डुगडुगी की आवाज पे गली में आ जाएगा। इसने उस मदारी को वहां से भगाया है। अहमद इस मदारी को भी गली से भगाया, बच्चे को उठा के घर में ले आया। घर में आने के बाद बच्चे को बिठाया है, उसकी मां भी आ गई और कहता है इसका ख्याल रखो, इसका ख्याल रखो। ये बाहर गया कैसे? कहती मुझे नहीं मालूम, ये खुद चला गया, डुगडुगू की आवाज आई और ये बाहर निकल गया। कहता ये हो क्या रहा है? इसकी बीवी भी इससे पूछ रही है अहमद कि आखिर ये क्या माजरा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है और ये मुसलसल बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है। रात हुई अहमद, अब रात हुई, ये अपने बेड पे लेटा हुआ है। होता ना एक आदमी के अंदर भी एक आदमी है हाँ। जो उससे बात करता है। अब ये अपने बेड पे लेटा हुआ है तो ये फ्लैशबैक में गया है और याद कर रहा है क्या चीज कि यार वो जो बंदर वाला था, जिसके बंदर को मैंने फेंका था जमीन पे, उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि तेरा बच्चा भी बंदरों वाली हरकतें करे। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बद्दुआ मुझे लग गई हो। अहमद इसके दिमाग में यह बात आई। हाँ। इंसान है ना, की है गलती तो उसको समझ में आई कि हाँ मुझसे यह हुआ। जानते हो, दूसरे दिन इसने ऑफिस की छुट्टी करी, ऑफिस नहीं गया। अब ये सारा दिन अपने घर में है। किस लिए? वो बंदर वाला है, बंदर वाले का इंतजार करने के लिए। अब ये अपने घर में है। हस्बे दस्तूर दिन हुआ, दोपहर हुई, अब गली में डुगडुगी की आवाज बची है। गली में जैसे डुगडुगी बजी है, बजाय इसके कि ये बच्चे से कुछ कहता, बच्चा सीधा बाहर की तरफ भागा है। डुगडुगी की आवाज सुन, डुगडुगी की आवाज सुन के इसने बच्चे को रोका नहीं अहमद, इसने जाने दिया और बच्चा सीधा घर से बाहर निकला है। ये अपने बच्चे के पीछे बाहर निकला है। ये जब बाहर गया है तो वही मदारी जिसको इसने कल यहां से भगाया था, देखा है कि वही मदारी है। उसको कहता है ठहरो। मदारी ने इसको देखा कि मुझे आज भी भगाएगा। वो अपना सामान समेटने लगता है तो ये आदमी कहता है रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बता दो। कहता क्या? कहता तुमसे पहले भी यहां एक मदारी आता था, वो भी आके बंदर नचाता था, किसी तरह मुझे उससे मिला सकते हो? वो क्यों नहीं आ रहा? तो वो जो मदारी है वो उससे कह रहा है, कह रहा वो कैसे आएगा? तुम शायद उस मदारी की बात कर रहे हो जिसके बंदर की किसी ने टांग तोड़ दी है। उसी ने तोड़ी थी। ये तो इसी ने तोड़ी है। कहता हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं, तुम मुझे उससे मिला दो। तो कहता वो तो एक हफ्ते नहीं आ सकता क्योंकि उसके बंदर की तो टांग टूटी हुई है। कहता वो कहां रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। कहता हाँ ये हो सकता है, उसका आना तो मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। अहमद ये मदारी उसको उसके घर ले जाता है, उस झोपड़पट्टी में, झोपड़ी में रहने वाला मदारी है, वो गरीब मदारी है। वो उसके पास ले गया उसको। अब उस मदारी ने जो इसको आदमी को देखा, चूंकि इस बंदर की टांग टूटने का रीजन यही शख्स था, इसने उसको देखा और गुस्से से खड़ा हो गया कि यहां क्या लेने आए हो? वो कहता नाराज मत हो, यहां कुछ लेने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। कहता क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहता है तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे याद रह गया, और मुझे यह याद रह गया कि तुमने मुझे बद्दुआ दी थी कि तुम्हारा बच्चा भी बंदरों वाली हरकतें करे। कह रहा हाँ मैंने दी थी बद्दुआ,
क्यों? कि तुमने मेरे बंदर की टांग तोड़ी। कह रहा हां, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मैं उसी गलती का अजाला करने के लिए आया। तो कहता किस सूरत में अजाला करोगे? तुम्हारे अजाले करने से मेरी बंदर की टांग ठीक नहीं हो जाएगी। वो तो उसी वक्त ठीक होगी जब उसका मुकर्रर वक्त है और उसमें अभी टाइम है। तो कहता तुम एक काम करो, तुम मुझे सच्चे दिल से माफ कर दो ताकि मेरा बेटा भी सेहतियाब हो सके। कहता क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कहता है जिस दिन से तुमने मुझे बद्दुआ दी है, मेरा इकलौता बेटा है, उसने वो तमाम हरकतें अपना ली हैं जो तुम्हारा बंदर करता था। ओ यानी वो बंदर बन गया? वो बंदरों वाली हरकतें कर रहा है। ये मदारी ने उसको देखा और मुस्कुराया। कहता देखा कि मेरी बद्दुआ में इतना असर था कि वो मेरी बात उस वक्त की थी जो काम में आई कि तेरे बच्चे के भी वही हाल हुआ कि वो बंदरों वाली हरकतें कर रहा है। तो फिर इस मदारी ने माफ किया उसको? इस मदारी को माफ करना ही था अहमद, क्योंकि उस आदमी ने गिड़गिड़ा के उससे कहा कि तुम्हारा जो भी कुछ नुकसान है मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। इस बंदर का इलाज मेरी जिम्मेदारी है। जब तक इसकी टांग ठीक नहीं हो जाएगी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम जितने पैसे रोज कमाते थे इस बंदर से, तुम यकमुश्त मुझसे एक साथ ले लो। अहमद उसने निकाल के जेब से 50,000 रुपए उसके हाथ में दिए। किसके? उस मदारी के। जब 50,000 रुपए उसके हाथ में दिए तो गरीब आदमी है अहमद, उसने उस वक्त को गनीमत जाना और यह सोच के रख लिए कि हां मेरी बंदर की टांग भी ये ठीक कराएगा और जितने दिन मैं जाऊंगा नहीं इसको कहीं लेके तो ये पैसे इसकी ये अजाला कर दिया इसने। उसने उसको माफ किया। वो आदमी मुतमईन होके घर गया। घर जाने के बाद क्या देखता है अहमद कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा बंदरों वाली हरकतें कर रहा था, रात हुई है। अब ये दोनों मियां बीवी इसी कैफियत में हैं कि ये तो बंदरों वाली हरकतें करेगा। उसको बेड पे सुलाया है। सुबह हुई, बच्चा बेड पे मिला, प्रॉपर सब रूलिंग में आ गया, सब सेट हो गया। बच्चा बेड पे मिला, सुबह हुई, हस्बे दस्तूर उसने खाना मांगा, नाश्ता मांगा, नाश्ते के साथ बैठ के बिल्कुल अपने सिस्टम में नाश्ता वाश्ता किया, बोल के, कोई इशारा नहीं, कोई बंदर वाली हरकतें नहीं। ना वो बंदर की तरह बैठा, ना वो बंदर की तरह लेटा, ना वो कूद रहा है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ अहमद? क्या? अगले दिन ऐसा हुआ कि गली में से डुगडुगी की आवाज आई। ओ, अब जैसे ही गली में से आवाज आई तो बच्चा अब भाग के दरवाजे की तरफ नहीं गया है। हाँ, वो अपने बाप की तरफ देख रहा है और बाप बच्चे की तरफ देख रहा है। मां इन दोनों को देख रही है। तो बच्चा अपने बाप से कह रहा है, पापा गली में बंदर वाला आया है। तो बाप ने बेटे से कहा, तुम तमाशा देखना चाहते हो? कहता हां बाबा। कहता हां बेटा आओ। इसने अपने बच्चे को गोद में उठाया अहमद, बाहर निकला है घर से और जहां तमाशा हो रहा था ये वहां जाके खड़ा हुआ है, अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। वो जो बंदर तमाशा कर रहा है अहमद, ये उस तमाशे के बीच में खड़ा होकर उसने उस बंदर को भी अपनी गोद में लिया है। ओ, गोद में लेके बंदर को प्यार किया है। ये वो आदमी है जिससे बंदरों से बदबू आ रही थी। ये वो आदमी है जो बंदरों को करीब भी नहीं देखना चाहता था। औलाद ऐसी चीज है अहमद। इसे अपने किए पे शर्मिंदगी हुई और इसने तो ये देखा कि यार ये मेरी औलाद पे आ गया। बिल्कुल आ गया। और अगर वो जाके अजाला नहीं करता या माफी तलाफी नहीं करता तो मैं भी ऐसा होता कि वो बच्चा बंदरों वाली हरकतें ही करता ताहयात, क्योंकि उसकी बद्दुआ थी। ओए होए, बिल्कुल क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या सबक आमूज कहानी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कहता हूं कि ये घमंड, ये गरूर, ये तकब्बुर, ये फूंफा क्यों? पता नहीं क्यों भाई। अरे हम किसी को हकीर जाने, किसी की बेइज्जती करेंगे, किसी को डिग्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है। यह हमारे इख्तियार में नहीं है। और खास तौर पे बेजुबान जानवर तुमने उसको उठा के जमीन पे पटक दिया। क्यों? कि वो तुम्हारे कंधे पे आ गया था। अरे वो तो जानवर है, उसे क्या पता। तुम जानवर से भी बढ़ के जानवर साबित हुए जब तुमने उसको जमीन पे दे के मारा। क्योंकि वो बोल नहीं सकता,
बोल नहीं सकता। वो तुम्हारे को सजा नहीं दे सकता। इसलिए कमजोर पे तुमने हाथ उठाया, बेजबान पे तुमने हाथ उठाया, उस पे तशद्दुद किया, उसकी टांग तोड़ी, लेकिन वक्त पे तुम्हारी समझ में आ गया और तुमने माफी मांग ली। तो जो माफी मांग लेते हैं अहमद, मैं ये समझता हूं कि जो माफी मांग लेने में पहल करते हैं उनसे बड़ा बहादुर कोई नहीं। ओए होए होए, क्या बात है। जो माफी मांग लेते हैं हाँ। उनके लिए तो फिर इनाम ही इनाम है। और बड़े मजे की बात है कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वो वाहिद दरवाजा है माफी का जो हर वक्त खुला हुआ है। हर वक्त खुला हुआ हर है। वक्त खुला। और कोई शख्स ये सोच के माफी नहीं मांगता कि यार अब तो बहुत गलतियां हो गई, जबकि ऐसा है कि माफी मांगने वाले के लिए गुजरे हुए कल की माफी और आने वाले कल का इनाम है। वाह 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 वाह, तो बिल्कुल माफी ऐसे। मांग लेनी चाहिए, इंसान से हो या जानवर से माफी मांग लेना चाहिए, सब कुछ सही हो जाता है। ऐसा जैसे शीशा जुड़ जाता है। हाय हाय हाय, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो शेख साहब बड़ी इंटरेस्टिंग रही आज की दोनों कहानियां। और जाते जाते कोई मैसेज अपनों के जाते जाते अपने प्यार करने वालों की नजर है अहमद कि ये जो औलाद है ना, औलाद, मैं तमाम वालिदैन से कह रहा हूं, जितने भी माँ बाप हैं, हमने अब तक जितना भी काम किया है, जितनी भी बात की है, हमने वालिदैन के लिए की है, लेकिन आज ये बात मैं औलाद के लिए कर रहा हूं, वालिदैन के लिए, कि सुनिए कि ख्याल रखें, प्यार करें, अपनी औलाद को देख के परवरदिगार का शुक्र अदा करें, अपनी औलाद की तरफ देख के कि मौला ने तुमको औलाद से नवाजा है। क्यों कि ऐसे बहुत से लोग हैं अहमद जो इस नेमत से महरूम हैं। अल्लाह तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, मौला करीम तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करे और जहां रहें खुश रहें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और साथ में उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल नहीं रख पाते। शायद आपका ख्याल रखने से भी उन्हें भी ख्याल आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।